हाय एक्वेरियस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आपकी लव रीडिंग करूंगी। हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स और आपकी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और उस सिचुएशन के रिगार्डिंग यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूं, अगर आपने अभी तक जून मंथ की रीडिंग नहीं देखी है तो मैं आपको बताना चाहती हूं, मैं सभी ज़ोडिएक साइंस की जून मंथ की रीडिंग कर चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी रीडिंग्स मंथली 2022। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे, आपको जून मंथ की रीडिंग मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगी। व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा फ्रेंड्स, कॉल्स पिक नहीं की जाती है। इवन रीडिंग भी व्हाट्सएप के थ्रू ही दी जाती है। ठीक है, और दोबारा से बोलना चाहूँगी, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। और ये अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, और फ्रेंड्स अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से क्या होता है कि जितने लाइक्स हों उतना ज़्यादा वीडियो शेयर होती है, आगे ज़्यादा जाती है, लोगों तक ज़्यादा पहुंचती है। उससे ये जिनके लिए भी ये वीडियो हो उन तक पहुंचने में मदद मिलती है। ठीक है, तो आप भी पुण्य का काम ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर दीजिएगा अपना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं एक्वेरियस, एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। द लवर्स, वाओ ब्यूटीफुल, बहुत ही पैशनेट लव है आपका अपने पार्टनर के लिए, और बहुत ही गिविंग भी है, पैशनेट भी है। ओके, मैं पहले क्यों ले रही हूँ यही आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, एक्वेरियस के पार्टनर्स की फीलिंग क्या है एक्वेरियस के लिए। ओह, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है भाई, प्यार तो है वैसे आप लोगों में। 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा है बॉटम ऑफ द डेक, आप बहुत प्यार करते हैं और मुझे यहाँ आपके पार्टनर के अंदर भी प्यार नज़र आ रहा है, पर वो हर्ट हैं किसी चीज़ को लेकर के। देखिए, अगर मैं बात करूँ, चलिए मैं पहले ये वाले भी कार्ड्स ले लेती हूँ फिर मैं बात करती हूँ। ठीक है, वाओ ब्यूटीफुल। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आप लोग फेस कर रहे हो अपने पार्टनर के रिगार्डिंग। और यहाँ मुझे एक्वेरियस, जिन पार्टनर से आप डील कर रहे हो ना माय डियर, उनका मुझे सैक्रल चक्रा यहाँ पे ब्लॉक्ड नज़र आ रहा है। हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड है और सैक्रल चक्रा भी ब्लॉक्ड है। सैक्रल चक्रा बेसिकली हमारा सेक्सुअल चक्रा होता है, इंटीमेसी का, ये भी ब्लॉक्ड है। तो बहुत हाई पॉसिबिलिटीज़ है, अगर आप रिलेशनशिप आप लोग मैरिड हैं तो इंटीमेसी में भी दिक्कत आती होगी आप लोगों को आपके पार्टनर के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत हर्ट हैं। यहाँ कोई पास्ट का ट्रॉमा लेकर के बैठे हैं, आपने कुछ अपने पार्टनर को बोला था या कोई सिचुएशंस ऐसी रही हैं पास्ट में आप लोगों के साथ, तो वो चीज़ अभी भी आपके पार्टनर के अंदर है। आपके पार्टनर बहुत दुखी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आई डोंट नो या, और जिस वजह से कि यहाँ पे फिज़िकल इंटीमेसी भी उन्होंने थोड़ा यहाँ पे पॉज की हुई है। और यही अगर मैं आपकी बात करूँ, आप अपने पार्टनर को लेकर के बहुत प्यार करते हैं, बहुत पैशनेट हैं, एक 100 लेवल पर कनेक्शन है आपका अपने पार्टनर के साथ, बहुत प्यार नज़र आ रहा है मुझे, लवर्स की ऊर्जा है, आपको अपने पार्टनर का साथ बहुत पसंद है।
आपको हर तरह से अपने पार्टनर पसंद है, यहाँ मैं बोलना चाहूँगी। और यहाँ रेस्ट एंड रिजुविनेट है आपके लिए, तो मुझे यहाँ पे बहुत हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि आप में से बहुत सारे एक्वेरियस यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हैं, और आप लोग बहुत हद तक अपनी नेगेटिविटी को यहाँ पे रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एक ग्राउंडिंग की भी ऊर्जा है। और आपने इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ आप लोगों का पास्ट थोड़ा ऐसा ही मुझे लग रहा है कि या यहाँ पे कुछ सिचुएशंस हैं आप लोगों की, ऑब्स्टेकल्स रहे हैं आपके, लेकिन यहाँ आप हील कर रहे हो। आप उन सिचुएशन से थोड़ा मतलब उन नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कर रहे हो, आप उस नेगेटिविटी को अपने पर हावी नहीं होने दे रहे हो, ये जो भी चीज़ें हैं उनको हावी नहीं होने दे रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपका अगर बोलूँ, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, आप अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पे समय पर बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आप ब्रेक ले रहे हो, और हील भी कर रहे हो, अपने आप को रिचार्ज कर रहे हो, डिवाइन से कनेक्टेड भी हो। लेकिन वहीं आपके पार्टनर यहाँ पे बिल्कुल आपके अपोजिट यहाँ पे वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। चलिए आपके रिलेशनशिप को देखते हैं आगे। थैंक यू, थैंक यू। क्या सिचुएशंस हैं एक्वेरियस और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन है अभी? स्ट्रेंथ, तो डेफिनेटली मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे 11 की एनर्जी है। आप लोग ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो सकते हैं आप, या ओके। एट ऑफ फायर, रिन्यूअल, ये जजमेंट की ऊर्जा है। यहाँ पे मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ओके, मैंने अभी शफल करा और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे सन है। ओके, मैं यहाँ ज़रा ये लेना चाहूँगी। Very nice, very nice, very nice. Okay. Okay. ओके ओके ओके, तो यहाँ पर एक्वेरियस, सबसे पहला तो मैसेज है यहाँ पे स्ट्रेंथ का, ठीक है। जिस तरीके से मैं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ प्यार की कमी नहीं है, आपकी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ मैं देख रही हूँ। लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल अपोजिट हैं, वो बहुत हर्ट हैं इस रिलेशनशिप में, जो भी है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पर ना डिवाइन आपको इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इस समय आपको ढेर सारी स्ट्रेंथ भेजी जा रही है, वो करेज भेजा जा रहा है आपकी तरफ, कि आप इस सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से डील कर सको। क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप में से बहुत लोग यहाँ पे अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, और आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये जो ट्विन फ्लेम है आपकी लाइफ में, ये जो ट्विन फ्लेम है वो आपको ना बेसिकली, हालांकि यहाँ पे वो कार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ जो मैसेज दिया जा रहा है ना, कि आपको बहुत समझदारी से, विजडम से और पेशेंस से इस सिचुएशन को डील करना है एक्वेरियस, ठीक है। एग्जैक्टली आपको समझना है कि ये चीज़ें हो क्यों रही है, क्योंकि
ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में होने का मकसद ही यही है कि वो आपको सोल लेवल पे ग्रोथ करे, और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरह के लेसन्स आपको दिए जाते हैं ट्विन फ्लेम के साथ कि आपको वो ट्रिगर करें और आप उन लेसन्स को लर्न करो। तो यहाँ पर बहुत ही पेशेंस के साथ आपको इस सिचुएशन को हैंडल करना है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ना, ये डेफिनेटली डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है, ये डेफिनेटली डिवाइनली गाइडेड है और बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप मैं कहूँगी ये है। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी ऐसी है कि आप लोगों को बहुत सूझबूझ के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। नेगेटिविटी को यहाँ पे आपको रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है, और बोला जा रहा है बिल्कुल सही जो आप अभी कर रहे हो ना। और अगर आप अभी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, अपनी ग्राउंडिंग नहीं कर रहे हो, नेगेटिविटी से बाहर नहीं आ रहे हो, मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने की यहाँ पे कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे 10 ऑफ फायर है और उसको क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ने। तो ये एक पॉजिटिव नोट निकला है, और मैं यही कंफर्म करने की कोशिश कर रही थी कि 10 ऑफ फायर एक स्ट्रेसफुल एनर्जी होती है, एक बहुत ही बर्डनड एनर्जी होती है। ये पॉजिटिव वे में कैसे आ गई है? तो इसका क्या कहने का मतलब है कि जो भी स्ट्रेस है ये आपकी रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव फैक्ट है एक्वेरियस, कि आप लोग इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर सकते हो किस में? अपने पैशन में। जो आपका पैशन है उसमें ये बर्डन, स्ट्रेस जो भी है आपको इस रिलेशनशिप में पड़ रहा है, टेंशन पड़ रही है, उस एनर्जी को आप बहुत ही ईजिली ट्रांसम्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो और कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ लोगों को यहाँ पे करने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं नेगेटिविटी की बात करूँ तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि एग्जैक्टली जो आप डिज़र्व करते हो ना, वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं आपको। या तो आप किसी मैसेज की यहाँ पे वेट कर रहे हो अभी, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, या जिस पर आपकी रिलेशनशिप की नींव टिकी हुई है, या आपका पर्सन, मतलब आपके पर्सन या फिर आपका ये रिलेशनशिप को लेकर के कोई ना कोई यहाँ पर कोई मैसेज है, या फिर कोई कम्युनिकेशन है, या कोई बात है, कोई मैसेज है, वो आने की उम्मीद आप लेकर के बैठे हो, जो कि अभी नहीं आ रहा है। या फिर आप वो चेंज, वो एक शिफ्ट चाहते हो, वो चीज़ अभी नहीं हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पे वो एनर्जी मिल रही है कि जो आप डिज़र्व करते हो ना, जितने आप जो जितना गिविंग हो रहे हो इस रिलेशनशिप में, वो चीज़ आपको उतना इक्वली नहीं मिल रही है। ठीक है, यस। लेकिन आने वाला समय यहाँ पर आप लोगों का ये जो भी है ना एक्वेरियस, ये जो भी सिचुएशन है आपके पार्टनर की तरफ से, जो पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके रख लिया है, या वो हर्ट है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बिलीव मी आने वाले समय में वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे रिन्यूअल की एनर्जी है, एक रिबर्थ की एनर्जी है। दोबारा से चीज़ें मतलब रीबर्थ क्या होता है, पहले चीज़ें स्ट्रेसफुल होंगी, पहले चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। रीबर्थ तो तभी होगा ना जब डेथ होगा। तो ये एक पोजीशन आ रही है डेथ वाली, लेकिन यहाँ मैं रिबर्थ होते हुए देख रही हूँ आने वाले समय में। ये आपका आउटकम कार्ड है। तो आने वाले समय में डोंट वरी, आपको बोला जा रहा है कि वो वक्त आने वाला है कि जब सभी चीज़ें सेटल हो जाएंगी और आपकी लाइफ में जो आपकी प्रेयर्स थे, जो आपकी विशेष थे, वो फुलफिल होंगे। वो एक जजमेंट का टाइम आ रहा है, वो एक जिसे कहते हैं कि हम क्या बोलते हैं उसे, कि वो वक्त आ रहा है जिसे हम डिवाइन टाइम बोलते हैं, कि ये सिचुएशन ठीक कब होगी। हम कहते हैं ना डिवाइन टाइम पर ठीक हो जाएगी, ये साइकिल भी ख़त्म हो जाएगा। तो वो डिवाइन टाइम आपका आने वाला है, आपको बोला जा रहा है। और यहाँ पे सन की ऊर्जा है, वाह यस, जस्टिस की ऊर्जा मुझे मिल रही थी, ब्यूटीफुल। देखिए आपके सामने एक कार्ड नीचे गिरा है, ओके ओके, शायद वो नहीं है हमारे लिए, ठीक है, जो गिर चुका है। तो यहाँ पर व्हील की एनर्जी है, लक आपके साथ है, वो चेंज आपकी रिलेशनशिप में आ रहा है, और जो डिज़र्व करते हो ना, जो अभी आपको फील हो रहा है, वो क्या नाम है, इक्वालिटी, या फिर मैं कहूँगी वो फेयरनेस आपकी लाइफ में आ रही है। जो आप डिज़र्व करते हो इस रिलेशनशिप में, वो आपको मिलेगा। और सन तो लिटरली जॉय, हैप्पीनेस, सक्सेस की ऊर्जा होती है। यहाँ पे सन कार्ड भी हमारे पास है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको निराश नहीं होना है, ठीक है। और जो भी पास्ट है ना, उसको रिलीज़ करना है। एक नई शुरुआत होते हुए देख रही हूँ, एक कंप्लीशन होते हुए यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है। नाइट ऑफ फायर, नाइट ऑफ फायर क्विक चेंज दिखाता है आपकी लाइफ में। वो एक क्विक चेंज आ रहा है, मैं कह रही हूँ वो डिवाइन टाइम आ गया है। अब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर आपको इस रिलेशनशिप में वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो वो आने वाले समय में अब आपको मिलने वाली है। डोंट वरी, यहाँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए वेरियस देख लेते हैं आपके लिए।
क्या गाइडेंस मिलती है आपको, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन आपको। थैंक यू एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। थ्रोट चक्रा, या चेंज का कार्ड है ये भी, बिलीव मी, द वेटिंग गेम, ओ माय गॉड। और बैलेंस, सी बॉटम ऑफ द डेक है क्राउन चक्रा। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो बैलेंस आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ना बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्राउन चक्रा का मैसेज था। एक्वेरियस, ये जो भी सिचुएशन चल रही है ना, पहली बात आपको यहाँ पे जो गाइडेंस मिल रही है यहाँ पे थ्रोट चक्रा, अगर आपका ब्लॉक्ड है, आपको कहीं ऐसा लगता है कि जहाँ जो जिस वक्त जो चीज़ें आपको कहनी चाहिए वो आप नहीं कह पा रहे हो, तो माय डियर उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। अपने थॉट चक्रा को यहाँ पे एक्टिवेट कीजिए, आपकी डिवाइन टीम आपको कह रही है। अब और सच का साथ आपको देना है, आपको बोला जा रहा है सच के साथ रहना है आपको ऑलवेज, झूठ का सहारा आपको बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। सच के साथ रहिए, आप जो हैं जैसे हैं वैसे प्रेजेंट कीजिए, अपने आप को शिफ्ट या चेंज करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। और यही ये जो ट्रुथ है, यही जो सच्चाई है आपकी, वही आपकी लाइफ में वो चेंज लेकर के आएगी, ठीक है। और ये जिस चीज़ का वेट कर रहे हो ना, जिस चीज़ का वेट करो, ये कोई मैसेज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे कोई लीगल इशू हो सकता है, कोई लीगल मैसेज हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे 8 ऑफ फायर के नीचे, 8 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही इसको क्लैरिफाई किया था, तो जस्टिस की ऊर्जा आई थी। तो माय डियर वो मैसेज आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको बोला जा रहा है डोंट वरी, वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। वो जो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई डिसीज़न मेकिंग टाइम है, जो शायद पिछले कुछ वक्त में आप शायद लेना चाह रहे थे डिसीज़न, वो नहीं आपने लिया, वो लेने का वक्त आ गया है। और बेसिकली आगे बढ़ने का समय है, ठीक है, ये आगे ग्रो करने का समय है। वो फ्रूट्स, जिन चीज़ों की आप वेट कर रहे थे ना, कि आपने इतनी मेहनत करी है, क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ सन की ऊर्जा है, और यहाँ जो भी मैसेज जिसकी भी वेट आप कर रहे हो, अगर कोई लीगल केस भी चल रहा था माय डियर, तो उसका वो फैसला आता हुआ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वो एक जो वेट है वो आपका ख़त्म हो रहा है, जिस चीज़ की आप वेट कर रहे थे, ठीक है। ये स्पेसिफिकली किसी के लिए मैसेज था। यहाँ ना आप लोग 11 की ऊर्जा बहुत है, यहाँ पे भी 11 नंबर का जस्टिस का कार्ड है, ये भी 11 का कार्ड है। तो मैं आपको कह ही रही हूँ कि आप अपने ट्विन फ्लेम को से डील कर रहे होते हैं। 11 जो होता है ट्विन फ्लेम की एनर्जी होती है, ठीक है, आप ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, तो डोंट वरी, आपकी लाइफ में वो बैलेंस आ रहा है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है जो आप डिजर्व करते हो, यहाँ पे जस्टिस की ही ऊर्जा है माय डियर, जस्टिस, और यहाँ पे भी हमने जस्टिस ही देखा था, ठीक है। ये रहा जस्टिस का कार्ड, ठीक है। तो आपकी लाइफ में किसी कार्मिक को आप रिलीज़ कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में किसी कार्मिक सिचुएशन को आप रिलीज़ कर रहे हो, किसी कार्मिक पैटर्न को आप रिलीज़ कर रहे हो एक्वेरियस। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये कार्मिक पैटर्न आपके बहुत लंबे वक्त से चला आ रहा था, अब आपकी लाइफ में ना वो बैलेंस आने वाला है। और आपको बोला जा रहा है इस वक्त भी आपको अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट को, अपने आप को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। यहाँ अपने मन को शांत रखना है आपको, ठीक है, मन को शांत रखना है आपको, ये बोला जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो ऊर्जा है ना, ये जस्टिस की ऊर्जा है, लेकिन इसमें ही मैजिशियन की भी ऊर्जा है। तो माइंड पर अपने वर्क कीजिए, क्योंकि अगर आप मैजिशियन कार्ड में देखें तो उसमें ये चारों एलिमेंट हैं, और ये चारों एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे जस्टिस के कार्ड में भी हैं। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि अपने माइंड पे थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि आप इस वक्त में क्या सोच रहे हैं, खासकर जब आपको 11 दिखाई दे, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है ज़रूरी नहीं है कि जब आपको 11 दिखाई दे रहा है, ये तो एक पुष्टि हो जाती है कि ये 11 अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो आप जिस चीज़ की वेट कर रहे थे ना अपनी लाइफ में, जिस भी चीज़ की वेट कर रहे थे, जिस भी चेंज की वेट कर रहे थे, वो सब होने वाला है। तो ये वक्त है मैनिफेस्टेशंस का, तो मैनिफेस्ट करो उस चीज़ को, उस पॉजिटिविटी को। तो बेसिकली इस वक्त पे आपको अपने आप को बैलेंस में लेकर के आना है और पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना है। जो आप अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी चाहते हो, तो उसको लेकर के आपको नेगेटिव नहीं होना है, सिचुएशन जो भी चल रही हो। आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव एफर्मेशंस डालो, ठीक है, पॉजिटिव सोचो, ठीक है, नेगेटिव नहीं सोचना है आपको, ये बोला जा रहा है। आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और डेफिनेटली क्राउन चक्रा है, आपके ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आपको ये भी बोला जा रहा है
गाइडेंस आपको दी जाएगी, ठीक है, आपको गाइडेंस दी जाएगी। गाइडेंस तो मिल ही रही है, यहाँ पे 11-11 ऑलरेडी आ गया है। और अगर आप ऐसे सिंक्रोनिसिटीज़ अगर आप देखते हो तो वो तो एक प्रूफ है आपके लिए कि आप 4D जीवन जी रहे हो, ठीक है, आपको वो गाइडेंस मिल रही है, आप उसे देख रहे हो। समझ नहीं पा रहे हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपको दिया जा रहा है और आप देख रहे हो ना, आपको पता चल रहा है कि हाँ ये सिंक्रोनिसिटीज़ मुझे दिख रही हैं, ठीक है। तो मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं। जहाँ आप नेगेटिव हो जाते हो ना, वहाँ आपका क्राउन चक्रा भी ब्लॉक हो जाता है, जहाँ आपका माइंड कंट्रोल में नहीं रहता। इसलिए आपको यहाँ पे माइंड भी जो है आपका कंट्रोल रहने की ज़रूरत है। तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है माय डियर। मेडिटेशन करिए, और मेडिटेशन में आपको क्या विजन्स दिखाई दे रहे हैं और आपके ड्रीम्स खासकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उनके थ्रू आपको आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बहुत मैसेज मिल सकता है, ठीक है। किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे मैसेज ज़रूर मिलेंगे, ठीक है, आपको गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी। तो यस एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि बहुत लोगों तक पहुंच पाए। आपके लाइक के थ्रू ही यहाँ पे वीडियो शेयर ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। जितने लाइक्स होते हैं उतनी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, ठीक है, उतने लोग देख पाते हैं। तो ये होता है ना कि आप भी गंगा में हाथ धो लीजिए, ठीक है, तो आप भी एक पुण्य का काम कर लीजिए कि जिनके लिए ये ज़रूरी हो मैसेज उन तक वो पहुंच पाए। अगर आप लाइक करेंगे तभी ये वीडियो बहुत लोगों को दिखेगी। जितने ज़्यादा लाइक्स उतनी ज़्यादा वीडियो जो है आगे लोगों को दिखेगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।